छात्रा को जबरन ऑटो में बिठाया गया है। तो कॉलेज ले जाने के बहाने ऑटो में बिठाया गया। छात्रा को सुनसान जगह ले जाने की कोशिश की गई। छात्रा ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। अगले दिन कॉलेज जाने पर आरोपी की पहचान की। भीड़ ने आरोपी की पिटाई भी कर दी। पुलिस की हिरासत में फिलहाल आरोपी है। छात्रा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, 16 मई की ये घटना है जब नाबालिग को ऑटो में जबरन बिठाया जाता है और उसके बाद उसे सुनसान जगह ले जाया जाता है। पुलिस को कब ये जानकारी मिली और क्या उन दोनों का पहले से कोई रिलेशनशिप भी है? क्या जानकारी है फिलहाल इस पूरे मामले पर? जी, आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है गुमला शहर में घटा है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग है, वो कॉलेज में गांव से एडमिशन कराने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप जब छात्रा है वो उतरी और कॉलेज जाने के लिए एक ऑटो पकड़ी, तो ऑटो चालक के द्वारा उसे कॉलेज ना ले जाकर के सुनसान जगह एक जंगल की ओर ले गया। और जब छात्रा समझी कि ये कॉलेज नहीं ले जाकर के मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है, तो जिसका छात्रा के द्वारा विरोध किया गया, तो चालक के द्वारा स्पीड में जो ऑटो है उसको भगाया जा रहा था। तो मौका देख करके छात्रा चलती हुई जो ऑटो है उससे कूद कर भाग गई वहां से और बगल के घर में जाकर के पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद अपने परिजनों को बुलाया और वहां से वापस घर चली गई। दूसरे दिन जब वो अपने भाई के साथ कॉलेज पहुंची, तो कॉलेज गेट के पास थी। जब वो पहुंची तो जो आरोपी जो चालक था ऑटो का, वो वहां पे सवारी को छोड़ने के लिए पहुंचा था, जिसे देख करके उसने अपने भाई को जानकारी दी और भाई के द्वारा उसे पकड़ करके वहीं पे पिटाई कर दी गई और पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तो पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी जो चालक है उसको हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद जो पीड़िता है वो अपने परिजनों के साथ गुमला थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जी रुपेश, क्या आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है अभी? जी हाँ, पुलिस आरोपी जो चालक है उसको गिरफ्तार कर ली है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी घटना पर। आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए रुपेश। खबर अब आपको बोकारो से बताते हैं। बोकारो में राम मंदिर के पास रात को चाय की दुकान पर एक शख्स को गोली मार दी गई और वो घायल हो गया है। देखिए, बताया ये जा रहा है कि शख्स दुकान पर चाय पी रहा था, तभी कुछ लोग बाइक से आए और फायरिंग शुरू कर दी। शख्स जान बचाने को भागने लगा। हमलावरों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। घायल शख्स की पहचान जयराम प्रसाद के रूप में की गई है। जयराम को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हमले की वजह जमीन विवाद में रंगदारी मांगना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां रात को चाय की दुकान पर एक शख्स को गोली मार दी गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो देखिए, लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का खौफ उनके अंदर खत्म हो रहा है, पुलिस का खौफ नहीं है। खुलेआम इस तरीके की गोलीबारी की जाती है और देखिए, उसी में एक शख्स को गोली लग जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुपेश है और सेक्टर 9 कैटेगरी करके आया। सब जाने पहचान का था और अचानक निकाला चला दिया। भागे हम वहाँ से, एक लड़का चाकू निकाला उसमें से मारा, तो उसको ठेले हम इधर लगा था। चाय दुकान के पास एक जयराम प्रसाद नामक व्यक्ति को गोली लगने की घटना वहाँ पे हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टि जो भी पता चल रहा है कि वो जमीनी विवाद को लेकर गोली चली है वहाँ पे, जिसमें वो घायल हैं। घायल अवस्था में उनको बीजीएच में भी प्राथमिक उपचार उनका चल रहा है। इसमें कुछ व्यक्तियों को जो संदिग्ध हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। चलिए, गुमला से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। कई गांव में तेंदुआ ने आतंक मचाया है। पशुपालक के पशु को अपना शिकार बनाया। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने तेंदुआ की गुफा ढूंढी है। वन विभाग तेंदुआ को ढूंढने में जुटा हुआ है, तो ग्रामीणों से जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। पीड़ित ग्रामीण को मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि कुरुमगढ़ वन क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। गुमला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, तेंदुआ लगातार कई गांव में आतंक मचा रहा है, इसको लेकर के क्या फिलहाल अपडेट आपके पास? जी, ये जो पूरा मामला है गुमला के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ वन क्षेत्र का है, जहाँ पे कुल्लू कोना, कतारी कोना और कच्चा पाट जैसे जो गांव है जो जंगली क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां पर के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जो तेंदुआ है उसका आतंक जो है लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है। तेंदुआ के द्वारा
करीब आधा दर्जन गाय व बकरी को अपना निशाना शिकार बनाया है। और जो तेंदुआ है वो एक जो वहाँ पे पहाड़ में ले जाकर के जो मवेशी है उसको अपना शिकार बना रहा है, जिसको कई बार ग्रामीणों ने देखा है, ग्रामीणों के द्वारा जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। हालांकि वन विभाग के द्वारा टीम मौके पर भेज करके ट्रेस कैमरा लगाया गया है, जिससे जो तेंदुआ है उसकी निगरानी की जा सकी। हालांकि डीवीएफओ के द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि पूरे इलाके को कैमरा के द्वारा ट्रैप किया जा रहा है। जब भी तेंदुआ इस पर नजर आएगा तो वन विभाग की टीम उसे खदेड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि वन विभाग के द्वारा लोगों से वन क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई है। बिल्कुल रुपेश, जैसा कि आप बता रहे हैं लोगों से अपील भी की गई है, क्या कुछ गाइडलाइन लोगों के लिए जारी किए गए हैं वन विभाग की तरफ से? जी, जैसा कि अभी ग्रामीण जो है कई जो वन क्षेत्र के जो आम सहित कई प्रकार के जो फल होते हैं उसको लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं, तो वन विभाग के द्वारा भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया गया है, तो आप किसी भी कीमत पे जंगल की ओर नहीं जाएं। और अगर आपको इस दौरान कहीं जो तेंदुआ है वो दिखाई देता है तो तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को ठीक है, आप नजर बना के रखिए। रुपेश, अपडेट लेंगे, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां के उलीडीह थाना क्षेत्र में साई रोड नंबर 2 के पास खड़ी 2 बस में अचानक से आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। समय रहते स्थानीय लोगों ने पास में खड़ी एक और बस को वहां पे देखिए अलर्ट किया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बस मालिकों का घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी और चीज से लगी है, उसको पता लगाया जा रहा है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर आग लगी तो लगी किस वजह से। लेकिन फिलहाल देखिए, ये आपको खबर बता रहे हैं, उलीडीह थाना क्षेत्र में साई रोड नंबर 2 के पास खड़ी 2 बस में भीषण आग लग जाती है। ये तस्वीर आपको जमशेदपुर से दिखा रहे हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कब आगलगी की घटना हुई है और क्या वजह बताई जा रही है? जी, बता दूं कि जमशेदपुर के कल उलीडीह थाना क्षेत्र संकोसाई में 2 बस जो है वो जो टाटा और रांची चलता था वो बस खड़ी थी और अचानक से देर रात जो है वो बसों में आग लगी। और आग देखते ही देखते दोनों बस को आग ने पूरी तरह से विकराल रूप ले लिया और बस जो है दोनों आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि बता दूं कि जिस तरह आग लगी उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि स्थानीय लोगों ने वहां पर खड़ी एक और बस थी उसे आनंद फानंद में हटा दिया, जिससे तीसरी बस नहीं जल पाई, मगर पूरी तरह से दोनों बस जलकर राख हो गई है। और बता दूं कि जिस तरह आग लगी है, जिस सूचना मिल रही है कि आशीष, जब बस में आग लगी क्या कोई यात्री भी उसके अंदर मौजूद था? नहीं, देखिए ये यात्री बस थी, मगर रात को जो है कुछ कारण से दोनों बसों को खड़ा किया गया था और ये सुबह के समय टाटा रांची बस चलता था। हालांकि रात को ये दोनों बस खड़ी कर दी गई थी और जैसे ही मालिक बस खड़ा करके जब वो घर जाते हैं तो सूचना मिलती है कि दोनों बस में आग लग गई। हालांकि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ी 2 मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है, मगर जांच का पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है कि आखिर आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी ने आग लगाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्किंग को लेकर वहां पर विवाद होता था, लगातार वहां पर बसें खड़ी रहती थी और कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि किसी ने आग लगा दी होगी, मगर इस आग की घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। जी, और ड्राइवर खलासी थे क्या उस बस में? जी, बता दूं कि ड्राइवर खलासी गाड़ी वहां लगाकर वहां से वो चले गए थे और उसके बाद देर रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ये आग की सूचना स्थानीय लोगों को मिली। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मालिक को दी और उसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बिल्कुल आशीष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए, हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बरही में दर्दनाक हादसा हुआ है। टैंकर से छलका है कच्चा एसिड, पिता समेत 2 बच्चे इसमें झुलस गए हैं। तेज ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ। घायलों को सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने टैंकर जब्त कर लिया है। तो राहुल मेडिकल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हजारीबाग से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बरही में दर्दनाक हादसा हो गया है। टैंकर से कच्चा एसिड छलका है, जिसमें पिता समेत 2 बच्चे झुलस गए हैं। तेज ब्रेक लगाने की वजह से यह हादसा हुआ है। तुरंत घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आपको बता दें कि घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने टैंकर को भी जब्त कर लिया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, कच्चा एसिड छलकने की वजह से पिता समेत 2 बच्चे झुलस गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट है और कैसे ये घटना हुई, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये पूरा मामला जो है वो बरही थाना क्षेत्र का है। धनबाद रोड स्थित एक
मेडिकल दुकान है, वहां से जो एक रास्ते से क्रॉस कर रही थी ट्रक वाहन, टैंकर थी। टैंकर में बताया जा रहा है कि कच्चा एसिड था और वह रास्ते पे जा रहा था। अचानक जो है ब्रेक लेने के बाद जो एसिड छलकता है और उसके बाद जो है उसमें 2 लोग झुलस जाते हैं। फिलहाल की बात कर ले तो उनका इलाज जो है हजारीबाग शेख ज़िकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जो है उन्होंने कार्रवाई को लेकर जो है बरी थाने में लिखित आवेदन भी दिया और जांच की मांग की है। फिलहाल जो है पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो टैंकर वाहन है उसे कब्जे में ले लिया है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बेटे ने की पिता की हत्या, तो लाठी से पीट कर पिता की हत्या कर दी गई है। पिता के नशे करने पर हत्या की गई। हत्या के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। पोटका थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। जमशेदपुर से आपको ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, देवघर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नशे के अवैध कारोबार के अंतरराज्य गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मोहनपुर के झरना खरगडीहा मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है। आरोपियों के पास से लगभग 20 लाख रुपए की ब्राउन शुगर पकड़ी गई है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,49,300 रुपए नगद समेत कार और 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। देखिए, पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में भी जुटी है। गिरफ्तारी हुई है। 102 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और 1,49,000 की बरामद की हुई है। इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उसमें से 2 आईफोन हैं और 3 एंड्रॉयड मोबाइल। वेस्ट बंगाल से यहाँ पे सप्लाई करने आया था और इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो अंतर्राज्यीय गिरोह के तहत ही वहाँ से ब्राउन शुगर की सप्लाई यहाँ पे की जाती थी और यहाँ पे इसको कंज्यूम किया। देखिए, राज्य से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम प्राथमिक शिक्षक को देंगे नियुक्ति पत्र। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राज्यवासियों के लिए। देखिए, 319 प्राथमिक शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कार्यक्रम होना है। दोपहर के 1 बजे होगा ये कार्यक्रम। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 के लिए 158 अभ्यर्थियों को पत्र दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए 161 नियुक्ति पत्र आज सीएम हेमंत सोरेन सौंपने वाले हैं। तो राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है और नौकरी की सौगात सीएम सोरेन की तरफ से दी जानी है। आज सीएम हेमंत सोरेन प्राथमिक शिक्षक को नियुक्ति पत्र देंगे। 319 प्राथमिक शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय कारा अधीक्षक पर महिला कैदी के यौन शोषण के आरोप के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, अनर्गल पत्राचार नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस ने यह कहा कि बाबूलाल मरांडी केवल आरोप लगाने का काम करते हैं, जिनका जवाब देते हुए भाजपा ने यह कहा कि बाबूलाल जी ने बिल्कुल सच और स्पष्ट लिखा था कि कैदियों का शोषण हो रहा है। मामले को रफा दफा करने के लिए रिपोर्ट नेगेटिव कराई गई है। अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल पत्राचार, मुझे लगता है अब आदत सी हो गई है बाबूलाल जी को। पद की गरिमा का ख्याल रखें। प्रतिपक्ष के नेता हैं, बेबुनियाद बातें, बेसिर पैर की बातें पूरी तरह से सामने दिखता है। जो रिपोर्ट आया वो निगेटिव है। किसी भुक्तभोगी ने, किसी महिला ने दुराचार की शिकायत नहीं की है, तो फिर ये कहाँ से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है बाबूलाल जी को। बाबूलाल मरांडी जी सिर्फ आरोप लगाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन जेल के मामले में उन्होंने जो आरोप लगाया है, सबसे पहली बात तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। आरोप लगे हैं, जांच भी हो रही है, जांच कहीं न कहीं निगेटिव आया है और अगर कहीं कोई किसी भी मामले में दोषी पाया जाता कोई अधिकारी तो सरकार कार्रवाई करती है। बहुत ही संगीन आरोप है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि जेल जो है अय्याशी का अड्डा बन गया, वहाँ कैदियों का शोषण होता है। और ये कैसे संभव है साहब कि प्रेगनेंसी किट से जो रिपोर्ट है पहले वो पॉजिटिव आई, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी होती है आजकल, और उसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया, गर्भपात करा दिया गया, क्या करा दिया गया कि दूसरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है। और अगले महीने झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट खाली होनी है
और इन दोनों सीटों के लिए राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। देखिए, इधर झारखंड से जेडीयू के विधायक सरयू राय ने बीजेपी और जेएमएम से अनुरोध यह किया है कि राज्यसभा में इस बार स्थानीय लोगों को भेजा जाए। सरयू राय के निवेदन पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरयू राय को यह सलाह अपने गठबंधन को देनी चाहिए, हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। वहीं जेएमएम ने कहा कि वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी सलाह देते रहते हैं। तो बीजेपी ने एक सीट एनडीए के पाले में आने की बात कही है। क्या कुछ और कहा, चलिए आपको निवेदन करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। वो खुली आंखों से बहुत तरह के सपने देखते हैं और जब सपने देखते हैं तो कुछ भी वो बोल जाते हैं। और किसी भी पार्टी को हमें लगता है कि सलाह की आवश्यकता नहीं है, खासकर हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को। ये सलाह सरयू राय जी अपने शीर्ष नेतृत्व को दें और भारतीय जनता पार्टी को दें, जिसके कि वो गठबंधन के नेता बने हुए हैं। सभी दल अपने मुताबिक काम करते हैं, क्या परिस्थितियां बनेंगी। और जहां तक स्थानीयता की बात है तो हम तो उसके जबरदस्त समर्थक हैं। हमारी पार्टी, हम तो बराबर ये बातें कहते हैं और हमने वो किया भी है। रही बात जिस दल से उनका गठबंधन है, एनडीए घटक दल हैं वो खुद, तो भाजपा को यह सलाह दें, हम लोगों को सलाह देने की आवश्यकता नहीं। तो सारे समीकरणों का ध्यान रखते ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हम यहाँ केक वॉक तो नहीं देने जा रहे जेएमएम को। और आप इसको इस तरीके से भी देखें, बिहार में भी हमारे नंबर्स कम थे पर एक अतिरिक्त सीट हमने जीती। उड़ीसा में भी हमारे नंबर्स कम थे, लेकिन प्रधानमंत्री की नीतियों से जो है प्रभावित होकर अंतरात्मा की आवाज़ पर बहुत विधायक वोट देते हैं। और ये तो बड़ा टेक्निकल इलेक्शन होता है, सेकंड प्रेफरेंस वोट का भी उतना ही महत्व होता है। तो इंतजार कीजिए, मुझे लगता है ये जो सीट भी है वो एनडीए के पाले में जाएगी। देखिए, झारखंड कांग्रेस लगातार अपने गठबंधन के अंदर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कांग्रेस संगठन के बीच जहां एक ओर पार्टी में पद नहीं मिलने से विवाद चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर काम नहीं करने वालों पर अब पार्टी कार्रवाई भी करेगी। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स समिति और कैंपेनिंग कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने यह कहा है कि हम लगातार जनता के बीच जनता के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी को उनका दायित्व दिया गया है, जो इस दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा उनकी शिकायत प्रदेश के प्रभारी के पास भी की जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी पद लेकर के आपको काम तो करना होगा, जिम्मेवारी लेना होगा। और जिम्मेवारी अगर आप लेंगे नहीं, समय पार्टी के लिए नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में पार्टी को नुकसान होगा। तो ऐसे पदाधिकारी, चाहे ऐसे एमएलए या ऐसे सांसद या ऐसे उस जिला के प्रभारी जो लोग हैं, उन लोगों की क्या भूमिका है नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम एक उस दक्षिण छोटानागपुर के प्रभारी होने के नाते, कैंपेनिंग कमेटी के प्रभारी होने के नाते, ये पूरी चीज़ों पर नज़र रखते हुए इस पर हम आगे कई एक तरह का कार्यक्रम करते हुए कुछ चीज़ें आएंगे, तो उस चीज़ों को लेकर के तमाम चीज़ों को प्रभारी को रिपोर्ट देंगे। चलिए, खबर अब आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के दौरान खेल का मैदान अचानक से सियासी अखाड़े में बदल गया। मामला हजारीबाग जिले क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि HDCA से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने खुद को लगातार अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए मैदान पर ही नाराजगी जाहिर कर दी है। और इस दौरान हजारीबाग सांसद से HDCA अध्यक्ष मनीष जायसवाल भी मैदान में मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम ने जिले की राजनीति को गरमा दिया है। पर घटना घटा उसके बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम किसको का और जनप्रतिनिधि और लाइफ टाइम मेंबर का एक मैच हो रहा था का, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया। जब आप नाम डालते हैं किसी का तो उसको पूछना चाहिए कि आपको मैच में प्लेयर है तो आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, पूछना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या अभी हम आपका नाम कैसे डाल सकते हैं? मेरा नाम डाल दिए, चलो वहां तक भी ठीक है। लेकिन जब आपने नाम डाला तो आज मैच होने वाला था, उससे 2 घंटा पहले भी तो आपको खबर करना चाहिए कि मैच है भैया, आप कब आ रहे हो, कब खेलोगे, नहीं खेलोगे, कुछ तो होना चाहिए। आज भी कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, तो हमने यही पूछा कि मेरा नाम मेरे बिना कंसेंट का आप कैसे लेते? आना चाहेंगे जो हृदय से खिलाड़ी होगा वो खेल के मैदान में कभी भी रोष प्रकट नहीं करेगा। अगर मुझे कोई शिकायत है, हो सकता है
कोई बड़ी बात नहीं है, एसोसिएशन है, ग्रुप है, तो शिकायत लाजमी है, लेकिन शिकायत का रिड्रेसल का फोरम भी है। आप अगर ये एसोसिएशन है, आप वहां पर अगर अपनी बात को भी रखते तो सुना जाता। तो ये जो स्पोर्ट्स और नॉन स्पोर्ट्स का जो टेम्परामेंट का जो फर्क है वो देखने को मिला। जो स्पोर्ट्समैन होगा वो कभी भी स्पोर्ट्स को डिस्टर्ब करने का प्रयास कभी भी मैदान पर उतर करके नहीं करेगा। ये हम लोग का अपना अनुभव भी है, आज वो चरितार्थ भी होता हुआ देखा। और कोई बहुत बड़ा मैच नहीं था, फ्रेंडली मैच है। एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स, कुछ डॉक्टर लोग जो पहले से लाइफ मेंबर हैं, उनके बीच और घाट और टिस्को के बीच आपस में एक मैच था, एक फ्रेंडली मैच था। अब वो निमंत्रण या किसी वजह से वो नाराज हो गए, वैसा कुछ बहुत बड़ा बात नहीं। धनबाद के गोल्ड ग्राउंड में सिंगापुर एंड दुबई थीम कार्निवाल मेले का आयोजन किया गया। अब देखिए, मेले का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। उद्घाटन के समय ये फ्री एंट्री रखी गई है। मेले में बच्चों के मनोरंजन का भरपूर ध्यान रखा गया। मेला रोजाना शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा और इसके अलावा मेले में अलग अलग राज्यों की हस्तशिल्प सामग्री भी उपलब्ध होंगी। का एक केंद्र है जो नए झूले हैं, सुनामी झूला जो है, सुनामी तो लोग नाम सुने थे, लेकिन सुनामी झूला भी इस बार यहाँ आए हुए हैं। फेस्टिवल झूले आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे झूले हैं जो आज तक धनबाद के इस कोनांचल के धरती पर नहीं आए थे, लेकिन ये पहली बार हम लोग यहाँ इस धरती पर उतारने का काम किए हैं। इसमें 24 राज्यों से सारे लोग आए हुए हैं, जिससे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं। बादोई के कालीन है, खादी वस्त्र है, बेत का सामान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, राजस्थानी कांच का चूड़ी है, ये चूड़ी भी है फिरोजाबाद का, और क्रोकरी, बहुत सारे क्रोकरी के दुकान लगाए हुए हैं। और फिलहाल वक्त तो चलाए